नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज 30th ऑफ नवंबर, सो नवंबर हैज़ एंडेड प्रॉपर्ली। दिसंबर आने वाला है, कल से दिसंबर शुरू होगा, सो ये साल भी ख़त्म हो गया। तो इस साल आपने क्या-क्या किया, नहीं किया, नया कुछ सीखा, नहीं सीखा, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और आज जो है कुछ न्यूज़ हैं जिसको हम कवर करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ वर्किंग, हाउ द मार्केट इज़ बिहेविंग, कैसे आपको कौन सी जगह पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना है एंड हाउ यू कैन मेक मनी यू नो फ्रॉम दिस मार्केट। सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और स्पॉटिफाई में भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो टाटा इज़ ऑन दी यू नो फोकस राइट नाउ। टाटा बहुत अच्छे मूवमेंट कर रहे हैं। तो एयर इंडिया विस्तारा सेकंड बिगेस्ट इंडियन इन इन द इंडियन स्काई। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था। विस्तारा ब्रांड को ये लोग स्क्रैप कर देंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी सैड बिकॉज जब भी आप ब्रांड को तैयार करते हैं, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू एयर इंडिया विस्तारा को मर्ज कर देंगे। मे बी इट्स वेरी सैड विस्तारा को अगर ख़त्म कर देंगे तो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि अभी जो है सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी बनने वाला है एयर इंडिया। एंड मतलब टाटा ग्रुप के कंट्रोल में होगा, क्योंकि एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया तीनों को अगर मर्ज कर देंगे तो स्पाइस जेट खत्म हो चुका है, गो एयर इज ऑल्सो मतलब खत्म हो गया है, और कोई है नहीं मार्केट में। इंडिगो इज़ दी डोमिनेंट प्लेयर। सो दो प्लेयर है, डुओपोली हो जाता है। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग या बिजनेस को अगर देखते हैं तो टिपिकली मोनोपोली आजकल नहीं होता है, यहाँ पे आपको डुओपोली देखने को मिलता है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारी कंपनी जो है मोनोपोली क्रिएट करते हैं बाय क्रिएटिंग डुओपोली। दैट इज अगर आप देखते हैं वीवो, ओप्पो वीवो इज ओन्ड बाय द सेम कंपनी। आई थिंक बीबीबी कंपनी समथिंग ऐसा कुछ है जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा था। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड अगेन एयर प्राइसेस, एयर फेयर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले 5,000 था, अभी 8,000 9,000 हो गया। सो नियर अबाउट 40 to 50 to 70% जो है वो ग्रोथ हुआ है या इंक्रीज हुआ है, विच इज़ एक्चुअली बैड फॉर कंज्यूमर्स बट वेरी गुड फॉर दीज कंपनीज। बिगर बाइट, टाटा आइज, एप्पल वेंडर, विस्ट्रॉन्स इंडिया यूनिट। टाटा प्राइमरीली कोशिश ये कर रहा है कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जो है उसको डोमिनेट किया जाए, क्योंकि अभी जो वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ $5 बिलियन का एक डील किया था, जहाँ पे वो लोग गुजरात में एक प्लांट तैयार करेंगे, सेमीकंडक्टर का प्लांट। तो टाटा अभी, बिकॉज टाटा वही हो गया कि बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा लीडर नहीं है जैसे आपका अंबानी है, अडानी है। तो जब भी आपकी ग्रुप कंपनी का कोई लीडर नहीं होता तो आप हर जगह पे फैलना चाहते हो, बिकॉज टाटा के पास वो कैपिटल है, वो एक्सपीरियंस है, वो मैन पावर है, तो एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ जो यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिरामल कॉस्मिया 5231 हाईएस्ट बिडिंग। सो आपको समझना पड़ेगा पिरामल ऑल्सो, पिरामल अंबानी जो है वो फैमिली है, बिकॉज जो मुकेश अंबानी की जो बेटी है उनका शादी जो है वो पिरामल फैमिली में हुआ था, जिनको अभी ट्विंस हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दिस इज ऑल फैमिली बिजनेस। जब भी आप लेवल लेवल पे जाते हो ना, कि जैसे आप देखते हो ना कि पॉलिटिक्स में भी जो है फैमिली फैमिली जो है नेपोटिज्म बोलते हैं, बट एक या कुछ लोग ही जो है, कुछ फैमिली जो है उसको डोमिनेट करते हैं। बिजनेस में भी वही है। 80% और 90% ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया आर फैमिली बिजनेसेस। तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि छोटे भाई का बिजनेस जो है वो अभी मतलब उसका हालत ख़राब है, तो उसको पिरामल ने, अंबानी डायरेक्ट नहीं परचेज करके पिरामल परचेज कर रहे हैं, वो भी जॉइंट वेंचर के माध्यम से। दिस इज समथिंग यू शुड लर्न। आपको समझना पड़ेगा। आई एम अ मतलब मेरे फैमिली में मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ जो बिजनेस कर रहा है। मतलब ऐसा टिपिकल मैं दुकान खोल के बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मेरा वर्चुअल दुकान है जहाँ पे मैं कोर्सेज, ये कंटेंट जो है वो सेल करता हूँ। सो अगेन, जब भी आप फैमिली बिजनेस तैयार करते हैं, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ये सब करने के बाद, बुक पढ़ने के बाद, मैनेजमेंट स्टडीज बहुत सारे बुक पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कैसे ये सारे जो बिजनेसेस हैं या अदर फैमिलीज हैं, ये किस तरीके से, कितने अच्छे से जो है अपने बिजनेस को चलाते हैं, किस तरीके से इसको डोमिनेट करते हैं, किस तरीके से फैमिली को इन्वॉल्व करके सारी चीज़ों को चलाते हैं। Adani Properties bags right to redevelop धारावी स्लम। धारावी स्लम इज आप डेफिनेटली, आपका सुनील शेट्टी का एक अभी सीरीज भी आया है धारावी। सो धारावी इज द लार्जेस्ट स्लम, 600 एकड़ के ऊपर है। धारावी इज द लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड और इन द एशिया। और यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट अबाउट द पीपल। ये जो लोग, ये जो जगह है, इसका वैल्यू इतना मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। और यहाँ पे पॉलिटिक्स भी है, बहुत सारे इश्यूज भी हैं। सो अडानी को जो है राइट दे दिया गया है कि वो धारावी स्लम को डेवलप करेंगे।
जो इजरायली लोगों ने जो है, इसराइल के एक बंदे ने आके इंडिया में, दिस इज़ हाउ मिसमैनेजमेंट हैपेंस कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हुआ था, वहाँ पे एक इजरायली बंदे ने आके बोल दिया कि कश्मीर फाइल जो है वो प्रोपागेंडा है। आपको ये समझना पड़ेगा, इसराइल ऐसा एक देश है, इसराइल का जो इसराइल इज़ अ कंट्री विच स्टार्टेड ऑफ बाय ज्यूज़, क्योंकि ज्यूज़ जहाँ पे भी परसिक्यूट हुए हैं, पुट थ्रू आउट द वर्ल्ड ज्यूज़ को परसिक्यूट किया गया है। तो वो उन्होंने क्या किया था, बाद में उन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं भाई, हमें एक होली लैंड चाहिए जहाँ पे वो हमारा देश होगा, जो इसराइल उन्होंने स्थापित किया था। और ज्यूस, जैसे आपको पता है कि हिटलर ने उनके ऊपर अत्याचार किया था, आपको पता है, मैं इतना मतलब बोल तो सकता हूँ, बट अगेन लोग इतना सेंसिटिव हो गए हैं कि लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। सो आपको पता है, आपको हिस्ट्री पता है, सो ज्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो वहाँ के बंदे आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि कश्मीर में जो हुआ था 92 में, मैं आपको अगर पता है डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, हाउ मास एक्सोडस हैपेंस, और जीव लोगों के साथ जैसा हुआ था वही आपका कश्मीर में भी हुआ था। तो उसके ऊपर कश्मीर फाइल्स बना था। तो अभी इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इस बंदे ने जो आके बोला है, इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अभी जब ये पब्लिक में बहुत ज़्यादा अगर उछलेगा, या जो आपके मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जब इसके बारे में जानना शुरू करेगी, सो दे विल रिएक्ट वेरी नेगेटिवली। कैसे नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे? नेगेटिवली ऐसे रिएक्ट करेंगे कि भाई इजरायली लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, सो इसराइल भी खराब है। तो ये एक जो है इसको कंट्रोल करने के लिए अभी जो है इसराइल की जो एनवॉय है, यानी एम्बेसडर है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो बोला गया है ये गलत है, ये सही नहीं है, इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग, एंड या यू शुड नो अबाउट इट। ये पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि बिजनेस जो है पॉलिटिक्स के साथ चलता है, विदाउट पॉलिटिक्स बिजनेस नहीं हो सकता, विदाउट बिजनेस पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। सो अगेन इट्स पार्ट ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। ऑल्दो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द डिटेल्स। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी बता सकते हैं, बट आई डोंट नो। दिस इज समथिंग विच शुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि विस्तारा और एयर इंडिया को वो लोग मिक्स कर देंगे। तो प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा कि एयर इंडिया का जो जो इमेज है ना, वो ये है कि ओवरवेट और वेरी ओल्ड जो क्रू मेंबर्स हैं वो एयर इंडिया में हैं, जो काम नहीं करते हैं, खाना आपको फेंक के देते हैं, ये एक इमेज बन गया है। अगर आपको कोई भी, अगर एयर इंडिया के किसी को भी आप अगर पूछोगे कि एयरक्राफ्ट में आपका कॉकरोच घूम रहा है, खाना सड़ा हुआ है, खाना उतना अच्छा नहीं मिलता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग आपके बारे में भी जो क्रू मेंबर है दे डोंट केयर अबाउट यू। और इससे प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो सरकारी जॉब वाला वो फील आता है कि आई एम एंटाइटल्ड, जाना है तो जा, नहीं तो छोड़ दे, ऐसा टाइप का है। सो वही चीज़ आपको समझने को मिलेगा कि अगर आप एयर इंडिया में काम करते हैं, सो एक अभी तो टाटा के अंडर आ गया, बट अगर आप एयर इंडिया में काम करते हैं, आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि भाई आप काम छोड़ रहे हैं। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो यहाँ पे आइदर दे माइट बी फायर्ड, दे माइट बी हायर्ड। सो एक तो प्रॉब्लम हो जाता है कि दे माइट बी फायर्ड, दूसरा हो जाता है कि भाई इमेज मेरा खराब हो जाएगा। मैं विस्तारा, टाटा का नया ब्रांड है, सिंगापुर एयरलाइंस का बहुत अच्छा ब्रांड है, तो एक इमेज अच्छा होता है। क्योंकि इंडिगो में जैसे बोलते हैं ना, आई एम 6E, आई एम 6E, सेक्सी नहीं, 6E, जो भी इंडिगो के फ्लाइट के नंबर वो 6E से शुरू होते हैं। तो आई एम 6E, आई एम फ्रॉम 6E, तो एक ब्रांड इमेज के साथ वो एंटाइटल्ड होते हैं, दे आर अटैच्ड टू इट। बट अगेन दिस इज समथिंग विच आई थिंक अबाउट, एंड अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Just lovely. Just this is what we are looking for, that Alibaba Group to offload 3% of Zomato stake for $193 million today. So 6% discount rate में वो लोग छोड़ेंगे। Again, Zomato stock is going to go down under, and again a very good thing for Zomato, because Zomato को जो रिटेल इन्वेस्टर वो तो खत्म है, उनको जो उन्होंने जिस प्राइस में परचेज किया था उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। पर अगेन इसमें से आपको सीखना पड़ता है कि स्टिल आई एम वेरी बुलिश ऑन जोमेटो, बिकॉज जोमेटो माइट बी एबल टू टर्न अराउंड। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा, जोमेटो इज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी और उसका कोई पर्पस नहीं, इट्स नॉट अ फूड ऐप। फूड डिलीवरी बोलते हैं, बट अगर आप बॉटम लाइन सबको अगर हटा देते हैं, इट्स अ लॉजिस्टिक कंपनी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इसको आप ऑटोमेट और डेलीगेशन पे काम करना पड़ेगा, फ्रीलांसर्स को लेके काम करना पड़ेगा। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आइदर इट विल बी सोल्ड और इट विल बी परचेज बाय महिंद्रा या कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, वो इसका काम है। सो राइट नाउ इट्स नॉट एट ऑल अ गुड टाइम टू बाय दीज कंपनीज, बट
यहाँ पे मैं इसको फोकस कर रहा हूँ बिकॉज़ द वे दैट जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है, और जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है बहुत आलसी है, तो उसको चाहिए होता है हाइपर लोकल फैसिलिटी। तो यहाँ पे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये टाटा या कोई ना कोई इसको परचेज करने वाला है, या अ सर्टेन अमाउंट ऑफ होल्डिंग वो लोग ले लेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। जेपी मॉर्गन वाले बोल रहे हैं कि भाई हम जो है इनक्रेडिबल ग्रोथ देखने वाले हैं इंडिया में। सिंपल सा चीज़ है, इनक्रेडिबल इनोवेशन कुछ नहीं होने वाला है, बट वही अमेरिका या बाहर देश के जो है उसी को आप जो है उस टेक्नोलॉजी को लेके आ जाओ, उसी को डेवलप करके इंडियन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करो। इनोवेशन उसमें क्या चाहिए। RBI टू लॉन्च डिजिटल रुपी ऑन December 1। वेरी गुड न्यूज़। आप यहाँ पे इसको स्टडी कर लीजिए, मतलब स्टडी कर लीजिएगा। इंडेक्सेस स्केल न्यूज़ हाइज स्ट्रिंग। ओके, निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर रहा है। सो नियर अबाउट हम देख सकते हैं कि 19,000 बाई जनवरी हिट करना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाता है कि थोड़ा सा अवेयर होकर आपको चलना है। मैं तो फ्रेश पोजीशन मतलब खोल नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, तब जो है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मार्केट मूवर्स डेफिनेटली रिलायंस मार्केट मूवर है, अडानी मार्केट मूवर है, क्योंकि निफ्टी 50 में आपका अडानी एंटरप्राइज को घुसाया गया है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपका श्री सीमेंट को निकाल दिया गया है। सो यस, थोड़ा सा आप अवेयर होकर आपको चलना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट उतना अच्छा नहीं मूव कर रहा है अभी। फिर से क्या अमेरिका का जो फेड है वो बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर जो है ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा गिरने वाला है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन हेल्थ केयर, इंश्योरेंस एंड IT। कंज्यूमर फार्मा ठीक है, फार्मा उतना ग्रोथ जो ग्रोथ होना था हो चुका है। कंज्यूमर में आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड। सो फाइनली अभी जो है एनडीटीवी आपके अडानी के हाथ में कम्प्लीटली आ चुका है, क्योंकि प्रणय रॉय और राधिका रॉय जो है उन्होंने एनडीटीवी के बोर्ड से रिजाइन कर दिया है, और वो अपना जो ओनरशिप है वो छोड़ देंगे। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एंड या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। SBI कार्ड टॉप्स HDFC बैंक एंड इंक्रीमेंटल कार्ड इंश्योरेंस। इंक्रीमेंटल कार्ड इशुएंस मतलब होता है कि आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो। सो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, दे लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड दे डोंट वांट टू गो टू बैंक टू गेट लोन। सो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है, और आप वहाँ पे 40% एनुअल जो है इंटरेस्ट देते हैं अगर आप उसको पूरा पे बैक नहीं कर पाते। सो आपको क्रेडिट कार्ड तभी लेना चाहिए इफ़ यू आर एबल टू पे बैक विद इन टाइम। पर वही हमारा अमेरिका में जो चीज़ है, वो जो रोग है क्रेडिट कार्ड का, जो रोग है वो इंडिया में लाया जा रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड में ले लो, क्रेडिट कार्ड पे ले लो, आप मतलब बाद में पे कर देना या थोड़ा सा मतलब पार्ट पेमेंट कर देना। तो वो जो रोग है वो इंडिया में लाया जा रहा है, एंड दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, जैसा अभी हो गया ना बाई नाउ पे लेटर, BNPL वाले जो कंपनीज हैं, दे आर डूइंग वेल एंड वी आर मेकिंग पीपल मोर एंड मोर एडिक्टिव, एंड उनको फिर हम इजीली ट्रैप कर पा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर बिजनेस ओनर्स and entrepreneurs. These companies could return 23 to 45%. Paytm, JK Paper, Zinsa Technologies. भाई बंधन बैंक जो है IDFC के म्यूचुअल फंड को टेक ओवर कर देगा। एक्चुअली वेरी 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 बिग न्यूज़, वेरी वेरी बिग न्यूज़। रशिया सीक्स टू इम्पोर्ट एटलीस्ट 1,000 टाइप्स ऑफ इंडियन गुड्स। वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। प्राइमरली यहाँ पे हैंडमेड गुड्स, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को इंपोर्ट किया जाएगा। अमेजिंग चीज़ है। वहाँ से हमें तेल मिलेगा, यहाँ से हम उनको सामान या फार्मा ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, वही आपको देखने को मिल रहा है। एजिथ्रोमाइसिन, इबुप्रोफेन, एजिथ्रोमाइसिन आई थिंक इट्स एंटी एलर्जिक, लेवोफैक्सिन, लेवफ्लोएक्सिन। वाह सही है यार। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मेडिसिन के नाम को सही तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम GM क्रॉसेस 1 लाख करोड़। बहुत अच्छी बात है। GM का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, so budget may not be the right time to restructure capital gain tax. So very interesting stuff. हिंदुजा टॉरेंट, ठीक है, इसका हमने बात कर लिया है। ग्लैंड फार्मा को बेचना चाहते हैं चाइनीज़ कंपनीज। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एयरलाइन में दो तरीके के जो जेट इंजन होते हैं वो टिपिकली दो कंपनी ही सप्लाई करते हैं। एक है रोल्स रॉयस और एक है प्रैट एंड विटनी। रोल्स रॉयस जो है वो आपका ऑब्वियसली ब्रिटिश कंपनी है। प्रैट एंड विटनी आई थिंक अमेरिकन कंपनी है क्या, आई एम नॉट श्योर, बट दो ही कंपनी होते हैं जिनके ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। एक होता है रोल्स रॉयस और होता है प्रैट एंड विटनी। तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि मैं रोल्स रॉयस से चढ़ के आया हूँ जब आप किसी फ्लाइट में जाते हैं। सो यू माइट बी बोस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। यूट्यूब ने 1.7 मिलियन वीडियोस रिमूव किया है कॉपीराइट वाले जो वायलेशन होते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट।
रशिया हैज़ टू सेंड इंडिया पार्ट्स ऑफ कार्स एंड तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आफ्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉट ऑफ दीज कंपनीज, क्योंकि उनको भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए जो अमेरिका से वो डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते, तो वो इंडिया से या इंडोनेशिया या वियतनाम से इनडायरेक्टली परचेज करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। इसको बोलते हैं एक्सट्रोपॉट। जब भी आप ऐसे काम करते हैं ना, जो मतलब कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोपॉट, या क्लास 11 में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सट्रोपोर्ट समथिंग। एनी NSCL से भी बैन्स 5 मेजर 6 महीने के लिए। 6 महीने तो देखते देखते चला जाता है। कतार से इस वर्कर कैजुअलिटी, मतलब ये सब बनाने में कोट अनकोट 400 से 500 लोग का जो है दे हैव डाइड। HSBC agrees to sell Canada business for $10 billion. Strong headwinds to slow global trade growth, ठीक है। जर्मनी इन एनर्जी डील विथ कतर फॉर 15 ईयर्स, तो वही उनको गैस चाहिए होगा। गैस पहले आपका रशिया से आता था, अभी वो बोल रहे हैं कतर से लेंगे हम लोग। चाइना बिलियनर फाउंड लिविंग इन टोक्यो, सो फाइनली ही इज फाउंड लिविंग इन टोक्यो, विच इज़ वेरी वेरी interesting stuff. Two-thirds of two-third of Londoners are now ethnic minorities. So yeah, so जो मतलब लंदन में जो वाइट लोग हैं, दे हैव बिकम माइनॉरिटी। बर्मिंगम में ऑलरेडी हो चुके हैं एंड ब्रैडफोर्ड में भी हो चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो दैट मीन्स दैट देयर आर मोर, स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर विल बी मोर नॉन वाइट पीपल लिविंग इन यूके कंपेयर टू वाइट पीपल। ऑल्दो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है अभी भी 87% और 88% इज स्टिल वाइट, रिमेनिंग आर एशियंस एंड ब्लैक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, स्टे सेफ।